वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 अक्टूबर 2021 और 31 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विश्व भर में ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन अपने देश भारत में ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिए। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? तो बचत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और अक्टूबर का मंथ आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अक्टूबर में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सहयोग के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो अभी रक्षा सहयोग के लिए अपना देश भारत इजराइल के साथ एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। अच्छा, इजराइल का एक शहर है तेल अवीव और तेल अवीव में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। KNESSET, नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना? तो इसमें क्या होगा, ऐसे लोग जिनके पास घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाएगी और गांव में पंचायत स्तर पर जो आबादी की जमीन होती है उसमें से इनको जमीन दी जाएगी। तो ये है मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये रहेगी कि जो परिवार जिसको ये भूमि मिलेगी उसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होने चाहिए। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंगू भाई सेब पटेल। कौन है? बंगू भाई सेब पटेल। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू हुई थी। AFIR पंजीकरण सेवा मध्य प्रदेश में शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित हुआ। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। संकल्प योजना ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई और बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू हुई। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ब्रुनेई में आलोक अमिताभ डिमरी को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अभी किर्गिस्तान में भारत के राजदूत हैं, लेकिन अब इनको ब्रुनेई में भारत का अगला हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। अब ब्रुनेई, तो ये है मैप में ब्रुनेई। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? वंडर सेरी बेगवान। क्या है? वंडर सेरी बेगवान। और ब्रुनेई की करेंसी क्या है? ब्रुनेई डॉलर। और ब्रुनेई के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है?
हसनल वाल्केही कौन है? हसनल वाल्केही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डॉक्टर माधवन कृष्णन ये एक कैंसर विशेषज्ञ थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनको सन 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम आप याद रखिए, ये हैं डॉक्टर माधवन कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन किसे मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लालकुआं जगह पर 3 एकड़ जमीन में ये देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन बनेगा। अरोमिक गार्डन यानी कि सुगंधित उद्यान। इसमें देश भर से 140 विभिन्न सुगंधित प्रजातियों के पौधे लाके लगाए जाएंगे। अब ये उत्तराखंड को मिला है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड की एक समर कैपिटल और डिक्लेयर हुई थी, गैरसैंण। उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। ये पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में खोला। अभी प्याज की एक नई प्रजाति एलियम नेगियनम उत्तराखंड में खोजी गई थी। अभी इंडिया और यूके के बीच अजय वारियर अभ्यास उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलदेही त्योहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। ए ग्रंथालय की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एलन डेविडसन का निधन हुआ है? तो एलन डेविडसन ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे एलन डेविडसन। ये पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एक टेस्ट में 100 रन और 10 विकेट ये उपलब्धि हासिल की थी। एक ही टेस्ट मैच में इन्होंने 100 रन भी बनाए थे और 10 विकेट भी लिए थे। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा तमिलनाडु ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैसे अभी तक तमिलनाडु का राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। अब 18 जुलाई को मनाने की घोषणा क्यों हुई है? क्योंकि 18 जुलाई 1967 को तत्कालीन चीफ मिनिस्टर C.N. अन्नादुरई ने ये प्रस्ताव रखा था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसका नाम बदल के तमिलनाडु किया जाए, और ये प्रस्ताव उसी दिन स्वीकार हुआ था 18 जुलाई को। मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम तमिलनाडु करने का प्रस्ताव 18 जुलाई को स्वीकार हुआ था, इसीलिए अब 18 जुलाई को तमिलनाडु का राज्य दिवस मनाया जाया करेगा। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पे है। और एक त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, उस त्योहार का नाम क्या है? आदिपुरम त्योहार। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी रेणु गुप्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रेणु गुप्ता और इन्हीं को महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सूरत ने। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार सूरत ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और सर्वश्रेष्ठ टिकाऊ परिवहन का पुरस्कार जीता है कोच्चि ने। अब इसको जारी किसने किया है? ये जो पुरस्कार हैं इनको किसने जारी किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने इन पुरस्कारों को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन दक्षिण कोरिया ने किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया, जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। कौन है? मून जे इन। अभी साउथ कोरिया से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। साउथ कोरिया से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। ये साउथ कोरिया का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है नूरी, इसको साउथ कोरिया ने लॉन्च किया था। ये जरूर आप याद रखना। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पे रहा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन से है, कर्नाटक फर्स्ट पे है, राजस्थान सेकंड पे है और हरियाणा थर्ड पे है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? वसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक ने लिया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक की कौन कौन से नेशनल पार्क फेमस हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस भी फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी THE की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन, तो THE की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हार्वर्ड फर्स्ट पे है, मैसाचुसेट्स सेकंड पे है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड पे है। अच्छा, ये जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट जो इंडिया की तरफ से शामिल हुआ है टॉप पे रहा है? इंडिया की तरफ से IISc बेंगलोर, जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हैं उसमें टॉप पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। घसियारी कल्याण योजना ये क्या है? इसमें क्या है, पहाड़ों पर रहने वाली लगभग 3 लाख महिलाओं की मदद की जाएगी जो अपने पशुओं के लिए चारा लेने इधर उधर जाती हैं, जो बहुत रिस्की होता है। घसियारी कल्याण योजना में उनको पशुओं के लिए हरा चारा उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना की शुरुआत की? तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना की शुरुआत की। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।